वालेकुम जी। इस्लामिक स्टडीज़ का लेक्चर सेकंड आज स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के बारे में पढ़ा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक। फिर इनकी वालदा कौन कौन है, ये सारी चीज़ें, अबुल अंबिया आपको क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद जी हमने फ़हर बिन मालिक का टाइटल क्या है, कुरैश है। उसके बाद जी उमर फ़ारूक का सिलसिला नसब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ जाके मिलता है, और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सिलसिला नसब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ जाके मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। आज हम अब्दुल मुत्तलिब साहब से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब साहब का असल रियल नेम क्या है ये भी मैंने आपको बताया है जी। शेबा इनका नाम है, असल नाम है, और शेबा के लफ्ज़ी मतलब हैं जी भूरे बालों वाला। अब्दुल मुत्तलिब साहब के बेटे अब्दुल्ला के बारे में हम पढ़ेंगे। अब्दुल्ला की बीवी का नाम हज़रत आमना है, और आमना के कबीला जो है ना वो बनो ज़हरा ये कबीला है। और 100 ऊँटों की रिवायत भी, 100 ऊँट ज़िबा करने की रिवायत भी अब्दुल मुत्तलिब साहब से है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी अबराहा, यमन का ये बादशाह था अबराह नामी, और ये जी बहुत बड़ी इसके पास आर्मी थी, और ये मक्का को फ़तह करने के लिए भी ना कहता है, ये नाउज़ुबिल्लाह कहता है जी मैं खाना काबा को गिराने जा रहा हूँ। अपनी 60,000 की आर्मी लेकर ये मक्का जाता है। जब ये मक्का जाता है तो उस वक़्त जो मक्का के मुतवल्ली हैं ना वो अब्दुल मुत्तलिब साहब हैं। ये मक्का के मतलब मुतवल्ली हैं, उधर के बादशाह हैं, उधर के हुक्मरान हैं मक्का के ना। तो अब्दुल मुत्तलिब साहब उस वक़्त मक्का के हुक्मरान हैं। अबराह जाके ना अपनी आर्मी ले जाके, आर्मी के साथ इनके बहुत ज़्यादा तादाद में ऊँट होते हैं उस वक़्त ना, बहुत तगड़ी आर्मी होती है मतलब। उसको ये जाता है जी 570 एडी में जाता है मक्का में। और मक्का इसको ना 570 एडी को ईयर ऑफ एलिफेंट भी कहते हैं, हाथियों का साल, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हाथी थे इसमें ना लश्कर में, अबराह के लश्कर में। तो ये जी मक्का को फ़तह करने जाते हैं। तो ये जाके ना मक्का के पास बैठ जाते हैं और उसका मुहासरा कर लेते हैं मक्का का ना। उस वक़्त ऊँट चर रहे होते हैं ना इनके अब्दुल मुत्तलिब साहब के, 300 के करीब ऊँट होते हैं, वो चर रहे होते हैं कबीले से बाहर ना। तो क्योंकि अबराह की तो आर्मी थी ना 60,000, अब ज़ाहिर बात है उनके खाने पीने का भी इन्होंने इंतज़ाम करना है, तो उधर से ही करना है। इसने जी उसके 300 ऊँट पकड़ लिए अब्दुल मुत्तलिब साहब के। तो अब्दुल मुत्तलिब साहब को पता चलता है जी मेरे ऊँट अबराह ने पकड़ लिए हैं। तो ये जाता है जी अबराह के पास और कहता है जी मेरे जो ऊँट आपने पकड़े हैं वो मुझे वापस करें। तो अबराह बड़ा परेशान होता है, कहता है यार मैं तो इससे देखें इनका शहर छीनने आया हूँ, इसकी सल्तनत गिराने आया हूँ, और ये मुझसे ऊँटों का मुतालबा कर रहा है। तो वो बड़ा परेशान होता है, कहता है इसको देखें अपने मुल्क की फ़िक्र नहीं है और ऊँटों की फ़िक्र है इसको। तो बहरहाल वो ऊँट अबराह उसके वापस कर देता है, और अबराह उनको बताता है, कहता है जी मैं तो मक्का को फ़तह करने आया हूँ और खाना काबा को नाउज़ुबिल्लाह गिराने आया हूँ। तो जी उस वक़्त ना अब्दुल मुत्तलिब साहब एक बहुत तारीख़ी अल्फाज उस वक़्त कहते हैं जी मेरे ऊँट थे जिनका मैं मालिक था, तो मेरे ऊँट हैं मैंने आपसे ले लिए हैं। तो अब जो खाना काबा का मालिक है ना वो ख़ुद अपने, क्योंकि उसने ज़ुम्मा लिया हुआ है खाना काबा का, उसका घर है, तो वो जाने उसका घर जाने। इतना कह के वो चला जाता है अब्दुल मुत्तलिब साहब ना। तो जी अबराह चढ़ाई करता है खाना काबा की तरफ। तो अबाबील ना अल्लाह ताला अपनी फ़ौज भेजता है अबाबील्स को। तो ये जी आसमान से नमूदार होती हैं। इनके पास ना एक अबाबील के पास 3 पत्थर होते हैं, 3 कंकरियाँ होती हैं, दो एक एक मंजे में, 2 पंजों में होती हैं और एक चोंच में होती है। तो ये जब ऊपर से कंकरियाँ गिराती हैं ना तो वो कंकरियाँ आके हाथियों को लगती हैं। जब हाथी हरकत करता है तो वो जो हाथियों के ऊपर बैठे थे ना, आर्मी इसकी बैठी थी, वो कहते हैं जी उस तरी नीचे आके ना हाथी जब हरकत करते हैं तो वो फ़ौजी उनके नीचे गिर जाते हैं और वो नीचे कुचल के
हाथियों के नीचे आ आके, अबरा की मौत भी उस वक्त इसी तरह हुई थी, हाथी के नीचे आके मर गया था, सारी फ़ौज तबाह कर दी थी अल्लाह पाक ने ना। तो ये इस तरह अबराहा का वाक़या है, और इसे ईयर ऑफ एलिफेंट भी कहते हैं, ऊँटों का साल। अबराहा यमन का बादशाह था। और अबराहा अपने ही हाथी के नीचे आके मर जाता है और इसकी सारी फ़ौज तबाह हो जाती है। इस वाक़ये को ना, ये जो अबाबील्स आती हैं, इस वाक़ये को आमुल फ़ील भी कहा जाता है। इसको लिख लें आप, आमुल फ़ील का वाक़या। अच्छा जी, आमुल फ़ील के ना 55 दिन बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, मक्का में होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा पैदाइश से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पेट में 6 महीने के थे थी जब इनके वालिद अब्दुल्ला साहब फौत हो गए थे। तो इन्होंने अपने वालिद की शफ़क़त भी नहीं देखी। और आमुल फ़ील के 55 दिन बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ होती है। इस डेट को मैं आपको लिखवा देता हूँ, बर्थ ऑफ हॉली प्रॉफिट। एग्जैक्ट डेट इसकी 22 अप्रैल 570 AD। ये पूछा जाता है जी एग्ज़ाम में, ये आप लिख लें। और दिन, कौन सा दिन था? सोमवार का दिन था। और जो गली है ना, गली का भी लिख लें, सौकुल लैल गली थी। जहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। और जी कुरान पाक में ये भी पूछा जाता है जी, कुरान पाक में नहीं सॉरी, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि आपका नाम जो मोहम्मद है ना, ये किसने रखा था? तो मोहम्मद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब साहब ने रखा है आपका नाम मोहम्मद। और कुरान में कितनी दफ़ा ज़िक्र आया मोहम्मद? तो ये 4 टाइम्स आया है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी दफ़ा आया है? तो 4 दफ़ा आया है। और ये आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब साहब ने आपका नाम रखा था, जबकि अहमद ये आपकी वालदा और ये कुरान पाक में जी एक दफ़ा आता है, 1 टाइम मेंशन्ड इन कुरान। इन होली कुरान। और जी ये किस सूरत में अहमद का ज़िक्र आया है? सूरह अल-साफ़, ये भी लिख लें जी। सूरह अल-साफ़ में अहमद का ज़िक्र आया है और ये आपकी वालदा ने आपका नाम रखा है। और इसके बाद जी हम देखते हैं जी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा ने, हज़रत आमना ने 3 दिन हज़ूर को दूध पिलाया। ये लिख लें। तीन दिन हज़ूर को दूध पिलाया। और 7 दिन बाद हज़ूर का हकीका हुआ है, 7 डेज़ बाद। और आपकी फोस्टर मदर्स का भी लिख लें जी।
हॉली प्रॉफिट। पहली जो फॉस्टर मदर है ना वो हज़रत सोबिया हैं, और सेकंड पे हज़रत खोला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और थर्ड पे जी हज़रत हलीमा सादिया, और हज़रत उम्मे ऐमन। एक, दो, तीन, चार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर्स हैं जी, रज़ाई माँ जिन्होंने आपको दूध पिलाया है। और ये जी ये भी आप लिख लें जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सोबिया ने पहली मर्तबा दूध पिलाया, और आपके चाचा हज़रत हमज़ा को भी इन्होंने दूध पिलाया है हज़रत सोबिया ने। तो जी ये भी पूछा जाता है आपके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना आपके चाचा हज़रत हमज़ा को भी इन्होंने हज़रत सोबिया ने दूध पिलाया। तो ये जी आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, तो यहीं से आगे फिर शुरू करेंगे। तो आज हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब साहब का जो असल नाम है ना वो शेबा है, और ये किन के बेटे हैं? ये हाशिम साहब के बेटे हैं जी, अब्दुल मुत्तलिब साहब। और इनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला की जो बीवी का नाम है हज़रत आमना है, कबीला इनको बनो ज़हरा है। सूंटों की रवायात भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब साहब से है। अबराह जो है ना यमन का बादशाह है जी, यमन का बादशाह। अबराह 60,000 की आर्मी लेकर मक्का जाता है, हमला करने के लिए।